हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट के आगे का स्ट्रक्चर, जो कि हमने कल कुछ पढ़ाकर छोड़ दिया था, यानी कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। देखेंगे इंट्रोगेटिव में सबसे पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पहचान करेंगे। जब मुझे स्ट्रक्चर पहचान चलेगा तो ऑटोमेटिकली वह बन जाएगा कि वह सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सॉरी गाइज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स देना अनिवार्य रहता है। अब यहाँ है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह हुआ पैसिव का स्ट्रक्चर। एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर। अभी दोनों में डिफरेंट करेंगे कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया हैव आई कट माई फिंगर। हैव आई कट माई फिंगर। यह सेंटेंस को देखेंगे, ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। ऐसे तो V3 जीव का तिंग है, यानी कि बीन नहीं है। तो जब सेंटेंस में बीन लग जाता है तो वह सेंटेंस पैसिव का होता है। इस सेंटेंस में नहीं है बीन तो यह सेंटेंस पैसिव में नहीं होगा, बल्कि यह एक्टिव वॉइस में होगा। और यदि सेंटेंस के शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं, नहीं कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएंगे। हाँ, अगर जब तक मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दोनों में से कोई एक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों में से कोई एक लगाने के लिए मुझे इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट में लाएंगे। माई फिंगर है, माई फिंगर को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाते हैं। माई फिंगर पता चला सब्जेक्ट है। अब इस माई फिंगर के साथ हेल्पिंग वर्ब जब भी होता है, या माई फिंगर सिंगुलर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा तो सिंगुलर ही होगा, यानी कि हैज होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बीन बोलता है, बीन हो गया, V3 बोलता है, तो कट का V3 कट ही होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका V2 और V3 सेम होता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। कट का कट ही हो जाएगा। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। बाई और आई का इंटरचेंज में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। एक और देखते हैं निगेटिव का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। पैसिव वॉइस हो गया, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस v3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया, मैंगोज हैव मैंगोज not been eaten by me। यह सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है? बिल लगा हुआ है, सेंटेंस पैसिव में होगा, एक्टिव में चेंज करेंगे। यानी कि जो ऑब्जेक्ट में है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट में है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे आई, और इस आई के पहले हेल्पिंग वर्ब नकारात्मक v3 eaten ऑब्जेक्ट यानी मैंगोज। इस तरह से बनेगा।